दोस्तों 15 अगस्त को लाल किले से जो भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया उसको लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में बहुत चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में ये कहा कि हत्यारी नक्सल तो ख़त्म हो गए, अब दिमागी नक्सल को पहचान कर उनको अलग करना होगा। अब सवाल यह है दोस्तों कि आखिर दिमागी नक्सल कौन है? पीएम मोदी ये किसको कह रहे थे? उनके इस भाषण के बाद कांग्रेस की तरफ से और दीगर अपोजिशन पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी जब इतना सब कह चुके हैं तो नाम भी बता देते कि आखिरकार दिमागी नक्सल वो किसको कह रहे हैं। सुनिए उनका भाषण जिसमें उन्होंने क्या कहा। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। समय दूसरी जानिब कांग्रेस के नेता और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी बीजेपी को निशाना साधते हुए बहुत सारी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरे भाषण को आप एक्सेप्ट करें या ना करें, चंद महीने गुजरने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैंने सचमुच में हमारे इंटरेस्ट में काम कर रहा हूं या नहीं। मज़ीद उन्होंने कहा कि अब बीजेपी वाले देश नहीं चला सकते, ये उनकी बस की बात नहीं है। सुनिए राहुल गांधी का वो भाषण जो वायरल है। माइनॉरिटी, अति पिछड़ा, ये सब जानते थे कि इंदिरा गांधी जी लड़ जाएंगी, मर जाएंगी उनके लिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अंबेडकर जी ने बनाया, ठीक है, मैं मान सकता हूं, मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको दलितों के दर्द ने बनाया है। मैं उस परिवार से हूं जिसने इसको बनाने के लिए भी सैक्रिफाइस किया है। मोदी जी डरा देता है, भग जाते हैं, ईडी सीबीआई भग जाते हैं। मैं कहता हूं भागो भैया, मुझे नहीं चाहिए, जाओ महल बचाओ, जान बचाओ अपनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपनी मैनेजमेंट टीम चाहिए। तो अच्छा, जब मैं ये कांग्रेस के राजनेताओं को कहता हूं उनको बात अच्छी नहीं लगती, कहते यार तो मैं ट्रेनिंग थोड़ी देता हूं, हम लोग ट्रेनिंग थोड़ी देते हैं, मोदी जी ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं। सफाई कांग्रेस पार्टी की हम नहीं कर सकते, सफाई कांग्रेस पार्टी की मोदी कर सकता है। और हमारा काम जब मतलब लोग दौड़ रहे हैं उस साइड, तो हमारा काम दरवाजे खोलने का, ये जो सच्चे मैनेजर से आ जाए अंदर, तो ये चल रहा है आजकल। मेरे भाषण को एक्सेप्ट नहीं करो आप मेरे भाषण को डाउट करो और फिर आपको मुझे देखते जाओ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, और फिर आप देखो कि यह आदमी सचमुच में हमारे इंटरेस्ट में काम कर रहा है या ऐसी आलतू फालतू बातें कर रहा है। ये कुछ नहीं कर सकते हमारा, ये बीजेपी वाले इनकी बस की नहीं है, ये देश को नहीं चला सकते, ये फ्रॉड है, पूरे फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है, ये मैं बता रहा हूं आपको। जिस दिन ये कांग्रेस पार्टी की जो ओरिजिनल बेस है, जिस दिन ये एक हो गई ना, ये सब आरएसएस वाले भागेंगे यहां से, भागेंगे, ये रुकेंगे भी नहीं, भाग जाएंगे ये। मोहन भगवत जी ने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिली थी,
तो उनका कहना था कि सच्ची आजादी मोदी जी के अंडर मिली, राम मंदिर, जिसमें ना किसी दलित को इनॉग्रेशन में, ना किसी दलित को बुलाया, ना किसी आदिवासी को बुलाया, ना किसी गरीब को बुलाया, अदानी जी अंबानी जी को नचा दिया। तो उन्होंने दूसरी आजादी की बात की, मगर एक्चुअली वो नहीं समझे कि वो दूसरी आजादी उनकी वाली नहीं है, वो हमारी वाली है, वो आने वाली है। सामीन, मेरा वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए।